आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूँ उन मतलब यंगस्टर्स के लिए जो आर्मी की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे पास लगातार इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मतलब जो यंगस्टर जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से मिलने भी आ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बार मेरे से चेकअप कराने आ रहे हैं कि हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और हम आर्मी में मतलब मान लो फिज़िकल मान लो क्लियर कर लिया तो फिर जो मेडिकल चेकअप उनका होता है, तो बोले सर आप हमें देख के ये बताइए कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे हम मेडिकल में इस कारण से बाहर हो जाएं, या हमको पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला तो खैर नहीं होता है क्योंकि फिस्टुला तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो पता चल जाती है, प्रॉब्लम बड़ी होती। लेकिन पाइल्स और फिशर क्योंकि मोशन के रास्ते में आमतौर पे किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी तरह की दिक्कत तो हुई है, लेकिन उसके बाद वो ठीक ठाक हो गए हैं। तो उनके मन में एक दिमाग में एक डाउट रहता है कि यार हमको कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं हम मेडिकल में जाएं, मान लो फिजिकल में इतनी तैयारी करी मेहनत करी और मेडिकल में गया और उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको तो ये प्रॉब्लम है, ऑपरेट करा के आओ, सेकंड ओपिनियन लो, या मतलब रिजेक्ट, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो वो इस तरह के जो बच्चे हैं वो मेरे पास आ रहे हैं और हालांकि मैं उनको देख रहा हूँ और देख के मुझे कुछ तो पेशेंट हालांकि कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता है, तो मैं उनको यही समझाता हूँ देखो ऐसे इस तरह से चेकअप कराने से जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद भी चेकअप कराने यदि आ रहे हो कि देख लीजिए सर कोई अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो देखो मेरे कहने से ऐसा नहीं होता है ना। जैसे मान लो मैंने चेकअप किया और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेडिकल चेकअप में क्या होता है, वहाँ के डॉक्टर साहब लोग क्या देखते हैं कैसे देखते हैं उनका ओपिनियन है ना। क्योंकि वो दे आर रिक्रूटिंग मतलब सोल्जर्स है ना, उनको एक सैनिक बनाना है, तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनकी कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, उनका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, वो उस हिसाब से देखते हैं। तो उसमें मेरा ओपिनियन है, कोई और डॉक्टर साहब का ओपिनियन यदि वो कह भी दें कि हाँ हाँ ठीक है तुम बिल्कुल बढ़िया हो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो है अप टू देम कि वो ही आपको सिलेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि उनके डिसीजन पे ही है, मेरे से किसी से भी पूछ के यदि आप जाओगे और फिर वहाँ आपको नहीं नहीं मेरे को तो ना, ऐसे नहीं होता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि कुछ जो तैयारी करते हैं बच्चे उनको वाकई में दिक्कत होती है, जैसे किसी को फिशर रहा है या किसी को पाइल्स रहा है या कोई मेडिकल में मतलब उनका मेडिकल हुआ भी है और उसके बाद वो वहाँ से रिजेक्ट हुए हैं कि भाई नहीं तुमको तो पाइल्स है या तुमको तो फिशर है या फिशर का टैग है। ज़्यादातर पाइल्स बोल के रिजेक्ट हो जाते हैं, मगर उसमें फिशर का टैग भी होता है, तो उस टैग के कारण भी क्योंकि सर्जरी करा के फिर वापस आओ है ना। तो इस तरह के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जो वाकई में रिजेक्ट हुए होते हैं कि हम इस कारण से बाहर हो गए तो सर्जरी करा के आओ। तो कुछ इसलिए भी आते हैं मेरे पास कि भाई आप सर्जरी कर दीजिए, तो हम ऑपरेट तो कर देते हैं, क्षार सूत्र से करते हैं, कोई बात ही नहीं है। जो भी मान लो फिशर का टैग है या हेमरॉइड है जो भी है, जैसे मान लो कि उसको निकालना, वैसे हेमरॉइड में हमको सर्जरी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, कंजर्वेटिवली सभी लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप एक स्पेसिफिक काम के लिए कहीं आप रिक्रूट हो रहे हैं, तो मान लो कि चलो क्षार सूत्र अपन ने उसमें कर भी दिया तो उससे भी पेशेंट जो है वो ठीक तो हो ही जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके उस समय भी जो पेशेंट्स हैं जो रिजेक्ट हुए हैं बच्चे, वो मेरे से या हम सब से और भी डॉक्टर साहब के साथ भी यही मतलब इंसिडेंट होते होंगे जैसा मुझे लगता है, कि वो पूछते हैं कि हम ऑपरेट करा लेंगे फिर हम तो वहाँ तब तो वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगेन तब भी हम ये नहीं कह सकते आपको कि आप वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपको फिशर का टैग है ना, या फिशर है या मान लो पाइल्स है, खून आता है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने वहाँ मेडिकल दिया और आप वहाँ से रिजेक्ट होकर आ गए, उन्होंने कहा भाई ऑपरेट करा के आओ। आप आ गए, हमने आपको ऑपरेट कर दिया और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। गला खराब हो रहा, तो ऑपरेट कर दिया और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए है ना, तो हमारी तरफ से तो आप ओके हो गए। लेकिन अब वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है ये हम पे निर्भर नहीं करता है ना। वहाँ पे फिर वो उन्हीं को जांच करनी है और वही देख के बताएंगे कि किस तरह आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उनका ये भी रहता है और उनका सोचना भी ठीक है कि भाई हम ऑपरेट करा रहे हैं, पता चला वहाँ जाके फिर से रिजेक्ट हो जाए। तो भाई देखिए हमारी तरफ से तो ऑपरेट कर दिया, मतलब फिशर का टैग है मान लो निकाल दिया, फिशर है, क्षार सूत्र कर दिया, घाव भर गया, एकदम क्लीन हो गया, हमारी तरफ से तो ठीक है ओके। लेकिन उनके लिए क्या वो सही है या नहीं है, क्या उनके लिए आप एक सही सोल्जर साबित हो सकते हैं, क्या आप उनके लिए एक लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएंगे फ्यूचर में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बन जाएगी फ्यूचर में कि भाई अरे हमने रिक्रूट किया था और साल 6 महीने बाद फिर आपकी बीमारी शुरू हो गई और फिर छुट्टी और फिर आपका इलाज शुरू हो गया। तो वो अवॉइड करते हैं कि हेल्दी बॉडी मिले, ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हेल्दी बॉडी मिले। तो
उस तरह से उनको ट्रेन किया जा सके, उनमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वो इतना चेकअप करते हैं। तो ये बात ही है, क्योंकि ऑपरेट तो आप करा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ऑपरेट करके ठीक ठाक भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना है क्या होना है वो तो उनके ऊपर ही है। तो मैं हमेशा अभी भी मैं आपसे यही बोलूँगा, इन सब की नौबत मत आने दो, है ना। यदि आपका कोई लक्ष्य है, यदि आपको आर्मी में जाना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें फिज़िकल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो आप उसकी शुरुआत से ही तैयारी रखें और शुरुआत से ही उसका ध्यान रखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल पढ़ाई से और फिज़िकली फिट होने का मतलब, जैसे आप जिम भी जाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, ठीक है, उसमें दौड़ का भी एक एग्ज़ाम होता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी होता है, स्किल का भी होता है, तो वो सारी चीज़ें तो आप उसमें तो मेहनत करते ही हैं। अपनी डाइट पे भी मेहनत करिए, अपने डाइजेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत मुख्य कारण है जो आपकी पूरी मेहनत को ख़राब कर सकता है ना। जैसे मान लो कि आपने खाने पे ध्यान नहीं दिया, आप कुछ भी खा रहे हो, आप सुबह शाम दौड़ रहे हो तो अच्छी बात है, वो ठीक बात है कि आपने पूरा 100% दिया, अपना जो भी दौड़ का उनका एक वो क्राइटेरिया होता है उतना दौड़ लिया, और जो भी मीटर वो है सब कुछ आप कर लेते हैं। लेकिन यदि आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपको मोशन के रास्ते में अगर एक दिन भी खून आ गया, और अगर वो लगातार ऐसा आता रहा, और वहाँ पे अगर हल्की सी भी अगर सूजन आ गई ना, तो उसमें फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर आप पूरी तरह किसी और पर डिपेंड हो जाएंगे, फिर किसी डॉक्टर पर डिपेंड हो जाएंगे, फिर सर्जरी कराएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग जाएगा आपके सिलेक्शन पे, डाउट कि पता नहीं यार, इतनी मेहनत करने के बाद। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मैंने देखे हैं, मतलब वो इतने हताश हो, बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं रिजेक्ट हो गया, 2-3 बार रिजेक्ट हो गए। वो तो खैर मेरे पास तो खैर बाद में आए, जब उनका सब कुछ रिजेक्शन ही हो गया, उसके बाद फिर मेरे बारे में पता चला उनको, तो फिर आए, तो फिर उनका मेडिसिन से पाइल्स और हेमरॉइड था उनको, तो वो ठीक ठाक हो गया, नॉर्मल है अब वो। और ऐसे ही फिशर वाले कुछ पेशेंट हैं, वो भी, तो वो मेरे से अक्सर यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे, वो खुद भी मेरे को यही फीडबैक देते हैं कि सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते, और ये छोटी सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बाद में नुकसान कर जाती है ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें। फाइबर डाइट तो बहुत मोटा शब्द हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं, तो मेरे हिसाब से देखो, भाजियाँ खाया करो आप लोग, जितनी पत्ते वाली चीज़ें आप वो खाएंगे, जितने फ्रूट्स हैं आप, पपीता वगैरह आप खाएंगे, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और डाइजेशन अच्छा रहेगा तो मोशन अच्छा होगा, मोशन अच्छा होगा तो आपको मोशन के रास्ते की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं बताऊँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो मेडिकल में वो ये चेक भी ना करते, ठीक है ना। मेडिकल में वो इस चीज़ को चेक भी नहीं करते डॉक्टर साहब लोग, वहाँ के आर्मी के जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं, वो इस चीज़ को चेक भी नहीं करते अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अपना डाइजेशन शुरू से, क्योंकि एक बार ये हो गया है ना, एक बार ये हो गया, जैसे आपको पाइल्स एक बार हो गया या फिशर एक बार हो गया, तो ये दोबारा भी जल्दी जल्दी हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। वैसे ना हो तो बहुत अच्छी बात है, शुरू ही ना हो ये चीज़, अगर शुरू नहीं होगी तो फिर आप सेफ हो, लेकिन अगर 1-2 बार आपको हो चुका है ना, तो फिर बार बार प्रॉब्लम होती है। जल्दी नहीं होगी, इलाज ट्रीटमेंट लोगे आप तो जल्दी नहीं होगी, लेकिन 2-3 साल में एक बार तो आप परेशान हो गई होगे। और भी मैं कहता हूँ, मान लो कि आप बिल्कुल ऑपरेशन करा के आप मान लो आर्मी में सिलेक्ट भी हो गए, सब हो गया, लेकिन आपकी परेशानी तो आप ही की है ना। ठीक है कि आर्मी जो है, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, फिर आपका इलाज भी चलता रहेगा, सब कुछ होगा, वो तो इलाज करेंगे, लेकिन भोगना तो आप ही को पड़ेगा ना। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का काम नहीं करेंगे ना, तो आप इस दृष्टिकोण से भी स्वस्थ रहेंगे, और फिर सारे काम कर सकते हैं। और फिर आर्मी की ड्यूटी, पुलिस की ड्यूटी, ये बड़ा हार्ड जॉब है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से भी खूब सारे पेशेंट हैं, मेरे आर्मी में भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और सबको प्रॉब्लम है क्योंकि ड्यूटी हार्ड है। सोने जगने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कभी खाने का मौका मिला नहीं मिला, घर से निकले थे कि नॉर्मल नॉर्मल दिन है, और पता चला कहीं चले गए, और थाने से ही कहीं ड्यूटी पे चले गए, बाहरी जगह 2-2 दिन घर ही नहीं आए, है ना। कहीं पे खड़े हैं तो खड़े ही हैं, कहीं सुनसान जगह पे ड्यूटी लगे खड़े हैं। देखो ये चीज़ें मैं फेस करता हूँ पेशेंट के साथ, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, ये चीज़ें मैं मुझे मुझे वो पेशेंट ही बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को शुरू ना होने दें, अपने खाने का ध्यान रखें, क्योंकि फ्यूचर में और भी बहुत सारे काम करने हैं, है ना। उन कामों के लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी, है ना। तो उस समय के लिए आज अपने शरीर को तैयार रखो, ताकि उस समय ये काम करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये काम करने में दिक्कत आएगी तो फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो
इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था कि पहली बात तो ये कि इसमें रिजेक्शंस बहुत होते हैं। आर्मी में, पुलिस में अगर पाइल्स और फिशर या फिस्टुला के से कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो इसमें रिजेक्शन बहुत होते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप सर्जरी करा के जाते हैं तो अगर आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से मान लो सर्जरी कराते भी हैं तो सर्जरी कराने में वो तो कर ही देंगे, जैसे हम भी 4 सूत्र कर देते हैं, हमारी तरफ से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेक्शन की जो जहाँ तक बात है वो वही बताएंगे जो सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन मुझसे भी नहीं और किसी डॉक्टर साहब से मत करिए जो जनरल प्रैक्टिशनर जो सिविल पब्लिक जो सेक्टर में जो हैं, वो केवल हम लोग केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको ऑपरेट कर सकते हैं, आपको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, किसी भी तरह से ठीक कर सकते हैं, आपको ओके कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं और आपका काम होता है या नहीं होता, ये वहाँ पे होने वाले व्यक्ति जो कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो उस पर ही निर्भर करता है ना। तो ये वही बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये दूसरी बात क्लियर हो गई। और तीसरी बात मेरी यही थी कि भाई इस चीज़ से बचो। अगर आपका लक्ष्य कुछ है तो उसके लिए आज से तैयारी करना ज़रूरी है। जैसे आप दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं, दूसरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे इसका भी ध्यान रखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखिए, डाइजेशन का भी ध्यान रखिए, मोशन का ध्यान रखिए कि आपका प्रॉपर आपका डाइजेशन जो है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे, ख़ास तौर पे डिफेंस वालों के लिए, है ना। डिफेंस के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जितने भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास है, ये बहुत ख़ास है ना। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही बताना था। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलूंगा मैं। आज 1 महीने 3 हफ्ते हो गए मुझे, 1 महीने बाद में वीडियो बना रहा हूँ। और लेट, पिछली बार मैंने वीडियो में बोला था कि मैं 10 दिन हो गया, मैं बताओ मैंने वीडियो नहीं बनाया, और इस बार मैं 3 हफ्ते लेट हो गया। तो उसका रीज़न ये था कि भाई हम बड़े पापा बन गए, तो बड़े पापा बनने में क्या है, वो 1 महीना मेरा उसी में निकल गया, है ना। तो अब ठीक है, अब मैं दोबारा आज मुझे समय मिल गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपको एक नए टॉपिक पे आपकी हेल्प करता हूँ। जो क्वेश्चंस मेरे पास फ़ोन करके आते हैं, फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हो गया ऑपरेशन कर देंगे क्या, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई देखो यार 4 सूत्र तो हम कर देंगे, फिशर में भी कर देंगे, पाइल्स में भी कर देंगे, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये वही बता पाएंगे, वही देख के बता पाएंगे, है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई नए टॉपिक पे, कोई नया क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई खास क्वेश्चन नहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत मुझे खास लगा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो में करना था। बहुत सारे लोगों को आंसर अब इसमें मिल जाएगा, 3 बातों का आंसर मैंने इसमें एक ही वीडियो में दे दिया है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।